तो ये वन ऑफ द मिथ है कि अच्छा म्हणजे ज्यादा पी मतलब बड़ा महंगा स्टॉक्स, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिसका जितना भाव होगा, जितना भाव देने के लिए कोई भी तैयार होगा, तो उसका पी बड़ा ही रहेगा। जैसे मैंने अभी कांच और हीरे का उदाहरण दिया, हीरा अगर है तो उसको वैल्यू देनी पड़ेगी, उसकी उतनी वैल्यू है तो उसको देनी पड़ेगी। सोने का वैसा है, पीतल और सोने में अपन देख सकते हैं, देखने के लिए तो सेम लग रहा है, पर उतना भाव उसको देना पड़ेगा क्योंकि वो प्रीशियस है और वो कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो वो हिसाब से पी है। जितना ज्यादा पी होगा इसका मतलब है लोग उसको वैल्यू दे रहे हैं। अभी और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अब ये पी देख के आप समझ जाओ कि ये क्या है। ये बवाल है, सिंपली बवाल है। फिर भी उसको भाव दे रहे हैं और ये स्टॉक्स बढ़ा हुआ है कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। बाकी जो निगेटिव पे चल रहा है, तो ये स्टॉक्स अभी अच्छे खासे पॉजिटिव वो फ्लैट में चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं मई 2025 से उसके पहले से ये 60% की रैली ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, तो पूरा मार्केट खराब है, पूरी दुनिया नीचे पड़ी हुई है, फिर भी उतना इसका इतना भाव क्यों है? पी इसका 974 है, जो बहुत बहुत मतलब बहुत हेवी है और ये बहुत कंपनी महंगी है। तो आप बोलेंगे ये महंगी है तो नहीं खरीदेंगे क्या, इसमें पैसे नहीं बनेंगे क्या? तो पैसे बन चुके हैं ऑलरेडी, 60% लोगों के बन चुके हैं। तो ऐसा क्या होता है कि ये कंपनीज बहुत हेवी पी पे ट्रेड करती है। पी का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशो, बराबर। प्राइस टू अर्निंग रेशो मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आप कितना रुपए दोगे, तो यहाँ पे 1 रुपए गारंटीड बन रहा है, तो लोग 970 रुपए देने के लिए भी तैयार है। ठीक है, इसका ये मतलब है सीधा सीधा। तो अभी देखेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि यहाँ पे इसका काम कैसा चल रहा है। देखिए, अभी ये पहले तो लॉस मेकिंग कंपनी थी, अभी भी लॉस मेकिंग ही कंपनी है, पर इनके पास डेटा इतना भर भर के है ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ये लोग क्या काम करते हैं। मैंने एक बड़ा वीडियो बना के डाला हुआ है यूट्यूब पे। जो होटल बिजनेस वाले हैं ना, इनको लगता है कि अपन इनके साथ बिजनेस कर रहे हैं और अपन ग्रो हो रहे हैं, पर वैसा नहीं है। अपन अपना बनाया हुआ बिजनेस इनको दे रहे हैं। तो ये लोग साइड में क्या कर रहे हैं, क्लाउड किचन्स खोल रहे हैं और पूरी एक एरिया का सर्वे, नाम नंबर के साथ, एज के साथ, जेंडर के साथ, कहाँ रहता है, एड्रेस के साथ, सारी इंफॉर्मेशन इनके पास है। ठीक है, अगर इनके पास इंफॉर्मेशन है ना, तो ये सारे प्रेफरेंसेस जान लेंगे और जो भी चीज है वो आपसे छीन के ले लेंगे। आपके पूरे कस्टमर का बेस ये लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो कोई होटल वाले को लगता होगा ये मेरे कस्टमर से, तो ये उसको उसका गलत फहमी है, वो जोमेटो पे कुछ नहीं बेच रहा है, अपने कस्टमर जोमेटो को हैंड ओवर कर रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है। जोमेटो के पास सारा डेटा आ गया, जोमेटो क्लाउड किचन खोलेगा और इसका धंधा चौपट हो जाएगा आगे के कुछ सालों में। तो इसके लिए इसका वैल्यूएशन इतना बड़ा हो चुका है जोमेटो का। तो अभी देखिए यहाँ पे ईबिटा बीबिटा सब निगेटिव है, लॉस मेकिंग कंपनी है, पर सारा गेम है डेटा का। एनुअल बेसिस पे ये बहुत अच्छा कर रही है। जितने लॉस थे वो लॉस थोड़े 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 कवर होते आ रही है। ये ऑलरेडी थोड़ा सा निगेटिव में चल रही है कंपनी, पर इसका ईबिटा देखना। अभी पिछले वीडियो में मैंने ईबिटा दिखाया था, इसका ईबिटा है 257। ओके, अभी देखिए रिवेन्यू बढ़ रहे हैं 67% से, जाके पहली जो कंपनी थी उसके बहुत कम बढ़ रहे थे, यहाँ पे 67% से रिवेन्यू बढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, फिर उसके ऊपर रिवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। नेट इनकम परसेंटेज भी बढ़ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कि हालांकि प्लस माइनस होते रहता है, कंपटीशन आती रहती है इनको, तो उनको कैसे संभालना इनको आ चुका है। अभी ईबिटा पॉजिटिव है, तो ये कंपनी लॉन्ग रन में एक अच्छी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बेट हो सकती है। ठीक है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर अपने को देखना कैसा है, नजरिया देखना कैसा है वो अपने को समझना है। ठीक है, तो ये पी, बड़ा पी का मतलब महंगी कंपनी ऐसा नहीं है। ये रिटेलर को फंसाने का काम है कि बड़ा पी मतलब महंगी कंपनी। तो अभी मैं और एक उदाहरण देता हूँ टाटा मोटर्स का। ठीक है, अभी टाटा मोटर्स को देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसी कंपनी है जो बहुत, हर दूसरा हर दूसरा जो व्हीकल है वो टाटा पंच है।
आप रोड पे जाओगे तो आपको हर दूसरी दिखने वाली गाड़ी टाटा पंच है, फिर भी ये स्टॉक्स इतना नीचे क्यों है? ऑलमोस्ट 50% हाई से नीचे है। तो एक सालों में ये कितना नीचे आया हुआ है और इसका क्या रीजन है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इसका पी देख लेना, 9.47, 9.47। आप बोलेंगे 20 का पी अच्छा होता है, तो 10 का पी तो बहुत सस्ता है, ये बहुत सस्ते में मिल रही है। अरे भाई, सस्ते में मिल रही है तो ले लो ना, किसने मना किया है? 670 में मिल रहा है फिर भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। 700 के बाद चला गया, फिर से बिक वाली आई, फिर से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा क्या होता है कि इसमें लोग नहीं टिक रहे हैं और नहीं लेना चाह रहे हैं? बट ऑब्वियस है, जो धंधा बनाएगा वही टिकेगा, जो धंधा नहीं बनाएगा वो नहीं टिकेगा। वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंबानी भाई, तू धंधा बना रहा है तो हम लोग तेरे अंदर इन्वेस्ट करेंगे, अगर तू नहीं बना रहा है तो टाटा बाय बाय। तू टाटा हो, बिरला हो, अंबानी, तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो देखिए, 5 सालों में क्या इसने धंधा बनाया? जरूर बनाया। टाटा की गाड़ियां दिख रही है, ईवी का बूम चल रहा था, कोविड के बाद बहुत अच्छा धंधा बनाया। 200 का शेयर ऑलमोस्ट 1200 रुपए तक चला गया था, 1100 तक, और वहां से वो नीचे शुरू हो गया इसका जर्नी। लोग बोलेंगे मार्केट खराब है, ये है, ग्लोबल टेंशन चल रही है, टेस्ला आने वाली है, ये सब चूतियागिरी है। ऐसा कुछ नहीं होता। टेस्ला को आने दो, नहीं आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका मार्केट कोई खाने नहीं वाला। पर अभी जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे अच्छा, इसके लिए ये स्टॉक्स नहीं भागा है, ठीक है। अभी देखेंगे यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट पे, जिसका रिवेन्यू है -3.37, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्लैट है, हालांकि कुछ बड़े नहीं है, तो रिवेन्यू भी नहीं बढ़ा है, ठीक है। नेट इनकम गिर गया है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी गिर गया है, अर्निंग्स पर शेयर्स भी गिर गया है, ईबिटा भी गिर गया है, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीजें निगेटिव होते हुए स्टॉक्स ऊपर कैसे जा सकता है? इम्पॉसिबल, नहीं जाएगा। कोई भी इसको भाव नहीं देगा, वो टाटा हो या बिरला, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनुअल की बात करें, एनुअल में अच्छे खासे रिवेन्यू ग्रोथ शुरुआत में दिखाए थे 2021 के बाद, पर ये बहुत बड़ा हाइप था कि इलेक्ट्रॉनिक चलेगा चलेगा चलेगा, पर उतना प्रॉफिट उन्होंने नहीं बना के दिया। 24 और 25 की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। रिवेन्यू था 4.34 ट्रिलियन का, उसके बाद नेट इनकम था 313 बिलियन का। तो इसके बाद अभी रिवेन्यू की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट बराबर है, हालांकि नेट इनकम घटा है, ठीक है। तो नेट इनकम घटा है, सारी चीजें निगेटिव है, तो ये ऊपर जाएगा कैसे? अभी ईबिटा देखो, जोमेटो का ईबिटा 250% का था, इसका ईबिटा है 0.40%। जोमेटो 60% ऊपर है, ये भाई साहब 30-40% नीचे है, ठीक है। तो ये ऐसा क्या चीजें हो जाती है कि ये अपने को इतना धोखा देके ये सारी चीजें रिटेलर को फंसाते हैं लोग। एक साल का जर्नी देखेंगे तो ये 30% की निकल के आती है, पर एक्चुअल में इसकी जर्नी बहुत हार्ड है, जो हाई से है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए, ये 1100 का हाई है, 1100 के हाई से अभी ये 36-40% रिटर्न निगेटिव में दिखा रही है। पर अगर साल दर साल की बात करें तो ये 30% है, YTD बात करेंगे तो ये 10% है। तो ये भाव पे भी लोग नहीं खरीदना चाह रहे, तो ऐसे शेयर्स को बाजू में रखिए, आंखें खुली रखिए, रिटेलर को कैसे लूटते हैं वो समझिए, रिटेलर क्या करता है वो समझिए। अभी मैं BSC का उदाहरण दे रहा हूँ, BSC का उदाहरण दे रहा था। यहाँ पे स्टॉक्स को कैसे लूट के लेके आते हैं अपने पास, जो बड़े लोग हैं अपने पास कैसे लूट के लेके आते हैं। अभी ये 5 साल की जर्नी है, ठीक है। देखेंगे 3299%, ऑलमोस्ट 325% ये स्टॉक्स बढ़ चुका है। तो इसके अंदर हुआ कैसे, लूटा कैसे है, इसका कैसे प्रॉफिट और लॉस की जर्नी है, ये भी देखना है आपको, देख लीजिए। रिवेन्यूज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ग्रोइंग है, आगे पिछले 1-1.5 साल से। 2020 से रिवेन्यूज ऑलमोस्ट 3-4 गुना हो चुके हैं, जहाँ पे ये 6 बिलियन के हुआ करते थे, अभी ये 25 बिलियन पे चल रहे हैं। एक दो मिनट देना, 2 मिनट देना, मैं कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको आंसर करता हूँ, ठीक
तो ये ईबिटा इसका देख लेना 145% है। स्टॉक्स देख लेना 5 सालों में 3200% बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये जर्नी है मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने की। तो इसको कैसे लूटा जाता है अपन एक रैंडम 2 मिनट में देख लेंगे, और बाकी की चीजें या पीछे क्या खेल चल रहा है वो समझेंगे। ठीक है, इतनी अच्छी कंपनी, इसका कोई कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। बीएससी और एनएससी दो ही लोग हैं। एनएससी आने के बाद इसका थोड़ा सा जो इन्वेस्टर का प्रेफरेंस है वो शायद एनएससी पे शिफ्ट हो सकता है, पर कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता रहेगा। दो ही कंपनीज है, एनएससी और बीएससी, मोनोपोली है प्योर। फिर भी लोग जो है अच्छी कंपनीज कैसे छोड़ते हैं और बुरी कंपनी के साथ कैसे लटकते हैं, ये अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये बीएससी लिमिटेड का शेयर है। बीएससी लिमिटेड का शेयर देखेंगे। बीएससी लिमिटेड का शेयर, एक ही मिनट, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। बीएससी लिमिटेड का आप ग्राफ भी देखोगे, जर्नी बहुत अच्छी रही है। आपको बता दूं ये कंपनी क्या काम करती है। ये स्टॉक एक्सचेंज है बेसिकली। जितना भी टर्नओवर बढ़ा है, जितने भी मार्केट में लोग आ रहे हैं, तो वो हिसाब से ये कंपनी ग्रो कर रही है। ठीक है, तो आप इसका डेटा देख लो। मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ, नेट थोड़ा सा स्लो है। प्रोमोटर परसेंटेज कैसे चेंज हुए हैं पिछले कुछ सालों से अभी तक। ठीक है, बीएससी डाल लेना, और ट्रेंडी लाइन करके एक वेबसाइट है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ये कैसे बढ़ा है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो आशा करता हूँ कुछ आप सीखे होंगे इससे, और आगे की जर्नी आपकी अच्छी रहेगी।